मुहर्रमुल हराम में किसी भी दिन सूरह कौसर का ये वजीफा पढ़ लें। सिर्फ एक दिन का वजीफा लोग दरवाजा खटखटा कर पैसे दे जाते हैं। यह वजीफा पढ़कर अपना मुकद्दर संवार लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रम में सूरह कौसर का पढ़े जाने वाला एक ऐसा खास और मुजर्रब वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मुहर्रम में ये वजीफा पढ़ते साथ ही तकदीर के फैसले हो जाएंगे, उजड़े नसीब चमक जाएंगे, जिस चीज में हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगी, पूरा साल करोड़ों मिलेंगे। ये मौका साल में सिर्फ एक बार मिलता है। मुहर्रम का महीना साल में एक बार आता है। खुदारा इस मौके को ज़ाया मत कीजिएगा। जो लोग अभी तक रब करीम से अपनी तकदीर के बंद ताले ना खुलवा सके, अभी तक रब करीम से अपनी हाजात को पूरा ना करवा सके, जिन्होंने रमजान मुबारक जैसे बाबरकत महीने को लापरवाही में गुजार दिया, शब कदर का खास वजीफा भी ना पढ़ सके, वो मुहर्रम में सूरह कौसर का ये खास वजीफा लाजमी पढ़ लें। अगर कोई बंदा मुहर्रम में किसी भी दिन किसी भी नमाज के बाद सूरह कौसर का ये वजीफा पढ़ता है तो रिज़्क और दौलत का तूफान आ जाता है। ये वजीफा पढ़ते साथ ही आपके घर के हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। आपको ये वजीफा पढ़ने के बाद कई महीनों कई घंटों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मुसल्ला छोड़ने से पहले हर हाजत पूरी हो जाएगी। आज आप में से जो कोई जल्द कामयाब होना चाहता है, जल्द रिज़्क और दौलत से मालामाल होना चाहता है, जल्द अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, तो मुहर्रम में किसी भी दिन ये वजीफा पढ़ कर देखिए। ये वजीफा इतना खास है, इतना ताकतवर है कि वो जो सारी उम्र न मिल सका आज एक दिन के वजीफे से मिल जाएगा। जिसको यकीन नहीं आता वो एक बार ये वजीफा पढ़ कर देखे। मुहर्रम का बाबरकत महीना बड़ी तेजी से गुजर जाएगा, जैसे देखते ही देखते रमजान मुबारक और जिलहज्जा का महीना भी गुजर चुका। आज आपके पास मौका मौजूद है, फिर सारा साल पछताने से बेहतर है कि आज चंद मिनट निकाल कर ये वजीफा पढ़ लिया जाए। दुनिया के काम तो फिर हो जाएंगे, इन कामों के लिए तो सारा साल पड़ा है, लेकिन ये महीना ये दिन दोबारा कभी नहीं आएंगे। जो बंदा अभी तक इस महीने में रब करीम को राजी ना कर सका और अपनी हाजात को पूरा ना करवा सका, वो एक बार ये वजीफा लाजमी पढ़कर देखे। ये छोटा सा वजीफा है, ना ही वक्त की कोई पाबंदी है, ना ही जगह की कोई कैद है। आप जहाँ कहीं पे ही मौजूद हों वहाँ ये वजीफा पढ़ सकते हैं। हत्ता के सफर में हैं तो सफर में पढ़ सकते हैं, दुकान पर पढ़ लें, आप दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हैं। ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ लें और हाथ उठाकर रब करीम से मांग लें। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके घर में फाके हैं, गुर्बत है, एक वक्त का खाते हैं तो दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है। तो आज ये वजीफा पढ़ने से रिज़्क और दौलत में कभी कमी नहीं आएगी। कोई मकरूज बैठा है, कर्ज से खलासी के लिए पढ़ ले, बड़ी बीमारी से शिफा के लिए पढ़ ले, बड़ी परेशानी के हल के लिए पढ़ ले, हर तरह के मसाइल के लिए आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। जैसा कि हर कोई जानता है कि मुहर्रम का महीना कितनी कबूलियत का महीना है। इस महीने में बहुत से लोग इबादत करते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं। अकाबरीन, सूफिया इकराम और औलिया इकराम भी मुहर्रम के महीने में रब को राजी करने के लिए सारी रात इबादत किया करते थे। लेकिन आज जो वजीफा बताने जा रहा हूँ ये मुहर्रम का खासुल खास अमल है, इसलिए इस वजीफे को आपने महीने में किसी भी दिन किसी भी वक्त पढ़ लेना। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत खास है। जिस किसी ने भी इस कुरानी सूरत को पढ़कर अपनी हाजात और अपनी परेशानियों का हल करवाया, आज आपके पास भी मौका है, आप भी इस वजीफे को पढ़ लें। ये मुहर्रम का महीना है, कबूलियत की घड़ियां हैं। इन खास कबूलियत की घड़ियों में रब करीम से थोड़ा ना मांगेगा। आज सिर्फ अपने मकसद की नियत करके बैठो और खुले दिल से रब करीम से मांगे। इस कबूलियत वाले महीने में बेघरों को घर मिलेगा, बे औलादों को नारीना औलाद मिलेगी, कर्जदारों को कर्ज से खलासी होगी, जवान बेटियों के रिश्ते हो जाएंगे। वो लोग जो कहते हैं कि हमें अब आज तक कभी वजीफों का फायदा नहीं हुआ, आज ये वजीफा पढ़ कर देखें और अल्लाह से अपनी हाजात पूरी करवाएं। आप दुनिया जहां के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, सऊदी अरब से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, आपने मुहर्रम के महीने में सूरह कौसर का ये वजीफा जरूर पढ़ना है। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ ले, चाहे तो नमाज जोर के बाद पढ़ ले, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। आप दुकान पर हैं, दुकान पर पढ़ लें, दफ्तर, कारोबार, सफर में चलते फिरते पढ़ लो, लेकिन मुहर्रम के महीने का ये खास वजीफा किसी सूरत मत छोड़ना। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए नाज़रीन आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा।
اب عمل کیا ہے؟ محرم الحرام کے مہینے میں کسی بھی دن کسی بھی نماز کے بعد آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ ان میں سے جو آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھا جائے۔ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل درود ہے، اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے، اور روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہوتی ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے، ہر انسان کی پریشانی الگ ہے۔ اگر کوئی گاڑی چاہتا ہے گاڑی مانگ لے، کوئی نیا گھر چاہتا ہے گھر مانگ لے، نوکری کے لیے پڑھ رہا ہے، شادی کے لیے پڑھ رہا ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ رہا ہے، چاہے کسی بھی حاجت کے لیے پڑھ رہا ہے، تو آج نیت کر کے بیٹھنا، یہ نہ سوچنا کہ انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ آپ نے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے، اور یہ قرآنی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ یہ آیت رب کریم کو اتنی پسند ہے کہ جب کوئی بندہ محرم کے مہینے میں اس قرآنی آیت کو پڑھتا ہے اور رب کریم سے رو رو کر مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس بندے سے راضی ہوں، اے فرشتو جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ یہ جو مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اس کو خزانہ غیب سے عطا کر دو۔ اگر آج آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں بہتری کے فیصلے ہو جائیں، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں، آپ کی مشکلات کا خاتمہ ہو جائے، تو الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کر دیکھیں۔ اس آیت میں رب کا شکر ہے۔ یہ آیت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز اللہ کریم نے الحمدللہ رب العالمین سے ہی کیا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں اور ایک ایسی زندگی چاہتے ہیں جس میں کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو محرم کے مہینے میں آپ نے یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے اور رب کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ رب شکر ادا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں، عزت آبرو میں برکتیں اور وسعتیں پیدا کرتا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے کچھ بھی مانگ لے، مصلی چھوڑنے سے پہلے اگر رب نے چاہا تو وہ آپ کو مل جائے گا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر آپ نے رب کریم کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب وقت ہے رب سے خزانے لوٹنے کا۔ اب آپ اپنی مرضی کے مطابق جو بندہ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کروانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی اور بے برکتی لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ چاہتا ہے، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، تو دوسرے نمبر پر یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھ لے۔ محرم کے مہینے کو بہت سے لوگ لاپرواہی میں گزاریں گے، جس طرح رجب، شعبان، رمضان کو بھی لوگوں نے لاپرواہی میں گزارا۔ جو لاپرواہی کرتے ہیں وہ ہمیشہ پچھتاتے ہیں کہ کاش ہم نے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کی قدر کی ہوتی تو آج ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑتا۔ جو وقت کی قدر کرتا ہے، جو ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کریم سے مانگ لیتا ہے، پھر وہ اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لیتا ہے۔ آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا ذوالجلال والاکرام 1 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ذوالجلال والاکرام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ 33 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے دوران رب کریم سے تھوڑا نہ مانگے گا،
33 बार पढ़ते दौरान रब करीम से वो मांगे जो आपको नामुमकिन लगता है। वो तो रब की सिर्फ एक कुन का मोहताज है। मेरा बस चलता तो मैं आप में हर एक को बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बिठाता और कहता कि मुहर्रम के महीने में किसी भी दिन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और या जुल जलाल वल इकराम का ये खास वजीफा पढ़ लो, क्योंकि आज कबूलियत की घड़ियां हैं। अगर आज आपके रिश्तों में बंदिश है, रुकावट है, कारोबार में बंदिश है या चलता हुआ कारोबार बंद हो रहा है, घर में सुकून और बरकत खत्म हो चुकी है, हर कदम पर लड़ाई झगड़े परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, तो मुहर्रम के महीने में किसी भी दिन ये अमाल पढ़ लो। तो अब आपने आज का तीसरा और आखिरी वजीफा पढ़ना है, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, जिसके बगैर ये अमल मुकम्मल हो ही नहीं सकता। ये अमल रीढ़ की हड्डी है। आज आपने एक कुरानी सूरत को पढ़ना है जिसे दौलत वाली सूरत भी कहा जाता है, और ये कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है, जिसे दौलत का सरचश्मा कहा जाता है, जिसे कामयाबी का राज कहा जाता है, जिसे पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। आपने तीसरे नंबर पर सूरह कौसर को पढ़ना है। सूरह कौसर की तिलावत समाअत फरमा लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। सूरह कौसर को आपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 19 बार पढ़नी है। 19 बार सूरह कौसर पढ़ते ही 7 आसमानों और 7 जमीनों का रिज़्क आपके कदमों में चल कर आएगा। आज जो कहते हैं कि हमारे घर के हालात बेहतर होने का नाम नहीं लेते, हमारे घर से बेसुकूनी और बेबरकती खत्म नहीं होती, वो मुहर्रम के महीने में 19 बार सूरह कौसर पढ़कर जिद करके रब करीम से मांगे, आंखों में आंसू लिए मांगे। मेरे रब ने चाहा तो वो इतना नवाजेगा कि मांगने वाले से बांटने वाले बन जाओगे, क्योंकि आज तक ये वजीफा जिसने पढ़ा, जिस मकसद के लिए पढ़ा, वो मकसद ये वजीफा पढ़ते ही पूरा हो जाता है। पहले नंबर पर आपने 11 बार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ना है। दूसरे नंबर पर आपने 33 बार या जुल जलाल वल इकराम को पढ़ना है। फिर तीसरे नंबर पर आपने सूरह कौसर को 19 बार पढ़ते, साथ ही आखिर में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाते मुबारका पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है, जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका वजीफा मुकम्मल हो चुका। वजीफा मुकम्मल होते ही आपने फौरी तौर पर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। बाज़ औक़ात इंसान को अपने गुनाहों की पकड़ की वजह से वजीफों का फायदा नहीं होता। जब तक आप रब की पकड़ में हैं, आपके गुनाहों की पकड़ की वजह से आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कर लें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब करीम ने सच्ची तौबा कबूल कर ली है, फिर जिद करके मांगिएगा, आंखों में आंसू लिए मांगिए। आप जो मांगेंगे, जितना मांगेंगे, जैसा मांगेंगे, मेरा रब बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा इंशाअल्लाह। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए, आमीन। मोहतरम नाज़रीन, अपने रिज़्क में बरकत, वसाहत और कुशादगी के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में जरूर लिखें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।